हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। जी हां, 7th क्वेश्चन के ऊपर अपन आ चुके हैं। अब देख लेते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की अंतिम प्रहार की बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है। ऑलरेडी 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, हाफ ऑफ द एरिया कंप्लीट हो गया है। 7th क्वेश्चन, सिचुएशन एनालिसिस यूजिंग सॉर्ट। अब देखिए, सॉर्ट तो ऐसा है कि कोई भी मैनेजमेंट का पेपर हो और सॉर्ट के बिना हो तो वो थोड़ा आधा अधूरा पेपर लगता है। यानी कि सॉर्ट से क्वेश्चन आता है, यूजुअली केस स्टडी काइंड ऑफ क्वेश्चन आता है, यानी कि घुमावदार क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है ना, कि सॉर्ट एनालिसिस करिए। अब सॉर्ट क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अगर ये समझ में आ गया तो अपन कैसे भी एनालिसिस कर लेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले ये ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन ये पूछ रहा है सिचुएशनल एनालिसिस यूजिंग सॉर्ट अप्रोच, यानी कि किसी कंपनी का सॉर्ट अप्रोच के थ्रू हमको कोई पर्टिकुलर सिचुएशन दे रखी है। मान लेते हैं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो टायर बनाती है, जो लाइक बीकेटी हो गया या एमआरएफ हो गया, है ना। वो टायर बनाने वाली कंपनी किसी देश में जाकर या किसी स्टेट में जाकर नया टायर का प्लांट लगाना चाहती है और वहां पर सेल्स प्रोडक्शन का काम करना चाहती है। तो उस कंपनी के सॉर्ट के थ्रू आप ये चेक करो कि वो कंपनी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। ये एक तरीके का कह सकते हो इमेजिनरी काइंड ऑफ क्वेश्चन होता है और ये केस स्टडी काइंड में बार बार पूछा जाता है। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, केवल इन 4 चीजों को समझ लो, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो, जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है ना, यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ज्यादा थ्योरी समझने की जरूरत नहीं है, इसके बेसिक आउटकम भी समझ जाओगे, क्योंकि डिटेल वीडियो में मैंने भर भर के समझा रखा है। स्ट्रेंथ और वीकनेस हमेशा क्या होती है? इंटरनल होती है। यानी कि हम स्ट्रेंथ और वीकनेस किसकी बात करते हैं? इंटरनल की बात करते हैं। ये कौन से फैक्टर्स है? कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स है। स्ट्रेंथ क्या होती है? लाइक कंपनी की मैन पावर स्ट्रेंथ हो सकती है, कंपनी की कैपिटल स्ट्रेंथ हो सकती है। लाइक जियो जब लॉन्च हुआ था तो 50,000 करोड़ रुपीस के साथ वो लॉन्च हुआ था, यानी कि इतनी बड़ी कैपिटल अमाउंट के साथ लॉन्च किया गया था। इंडिया का लार्जेस्ट अमाउंट के साथ, कैपिटल के साथ स्टार्ट होने वाला स्टार्टअप जो था वो जियो था। तो वो स्ट्रेंथ थी उसकी। वीकनेस भी होती है, वो इंटरनल हो सकती है। अब किसी की मैन पावर स्ट्रांग है तो वो स्ट्रेंथ हो जाएगी, अगर किसी की मैन पावर वीक है तो वो वीकनेस हो जाएगी, है ना। तो मैन पावर स्ट्रेंथ भी हो सकती है और वीकनेस भी हो सकती है। लेकिन ये कौन से फैक्टर हैं? ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स पे अपन स्ट्रेंथ और वीकनेस निकालते हैं, यानी वो फैक्टर्स जो कंपनी को ग्रोथ देने के लिए काम कर रहे होते हैं वो स्ट्रेंथ के फैक्टर्स हैं, और वो कंपनी को डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, कंपनी को डिक्लाइन कर रहे होते हैं, वो वीकनेस वाले फैक्टर्स हैं। लेकिन वो कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स हैं। इंटरनल में लैंड, लेबर, कैपिटल तो आएगा ही, इसके अलावा मैन पावर भी आ जाएगी आपकी, जो लेबर के अंदर इंक्लूड है। इसके अलावा कोई स्पेशल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो सकती है, मशीन्स हो सकती है, रॉ मटेरियल हो सकता है, जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स में। तो यहां पर कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स को अपन एनालिसिस करते हैं। इसी तरीके से जब हम अपॉर्चुनिटी और थ्रेट में आते हैं तो यहां पर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को एनालिसिस कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक कि अभी मार्केट की कंडीशन है ना, मार्केट की कंडीशन, बायर्स की कंडीशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। अब थ्रेट्स क्या हो सकता है? जैसे कि नए जो न्यू कॉम्पिटिटर्स हमारे थ्रेट्स हो सकते हैं, है ना। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स हमारे थ्रेट हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या थ्रेट हो सकता है? हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ थ्रेट हो सकती है, क्योंकि उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लाइक पॉलिटिकल, लीगल फैक्टर्स जो हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, वो सारे अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट में आते हैं। अभी जैसे भारत जो है वो पॉपुलेशन में अपन नंबर 1 पे आ गए हैं, आप सभी को बधाई हो, है ना। तो एक बड़ा मार्केट डेवलप हो गया है। अभी कुंभ होने वाला है, 13 जनवरी से स्टार्टिंग है, महाकुंभ होने वाला है। तो वहां पर क्या है? अपॉर्चुनिटी का एम्पायर है। मतलब कि आप सोचिए कि किसी को भी बिजनेस करना हो और वहां पर सेल्स की अगर उसको कस्टमर चाहिए तो 40 करोड़ लोगों का अनुमान है इस बार आने का कुंभ में। तो एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। लेकिन थ्रेट उसके साथ में क्या है? पर्टिकुलरली थ्रेट ये है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स उस समय आपके साइमल्टेनियसली होंगे। यानी आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि आप जो चाहे वो चीज आपको मिल जाएगी, जो प्राइस आपको चाहिए। तो थ्रेट, और उसके साथ में इकोनॉमिक जो होगी, वहां पर मिडिल क्लास और लोअर क्लास ज्यादा पॉपुलर देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द हायर क्लास। क्यों? क्योंकि वहां पर मैसिव जो आस्था है वो वहां पर ज्यादा आ रहे हैं। तो वहां पर आप देखोगे थ्रेट जो है वो आपकी इनकम है। अगर हम वहां पर लग्जरियस प्रोडक्ट बेचने के लिए आईफोन का स्टोर लगा दिया तो अब आप सोचिए कि वहां पर सेल्स की संभावना कम है। लेकिन वहां पर आप यूजुअली एफएमसीजी प्रोडक्ट के अगर सेल्स लगाते हैं तो वहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। तो वो अपॉर्चुनिटी, अब मार्केट कंडीशन दोनों ही, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, थ्रेट भी हो सकती है। लेकिन याद रखना
स्ट्रेंथ और वीकनेस में हम इंटरनल फैक्टर एनालिसिस करते हैं, अपॉर्चुनिटी थ्रेट में हम एक्सटर्नल फैक्टर एनालिसिस करते हैं। तो स्किल्ड वर्कफोर्स आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, एडवांस टेक्नोलॉजी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। वहीं वीकनेस की बात करूं तो यदि कोई हमने टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है तो वो वीकनेस हो गई, अगर वही एडवांस है तो स्ट्रेंथ हो गई, यानी इंटरनल फैक्टर्स की बात हो रही है। इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी की बात करता हूं तो नया मार्केट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी देगा, जैसे कुंभ के बारे में मैंने बात करी। गवर्नमेंट की अगर पॉलिसीज बन रही है, जनधन योजना आ रही है, या गवर्नमेंट का मिशन मोड प्रोजेक्ट कोई चल रहा है जिससे हमको लोन मिल रहा है या अदर सब्सिडीज ग्रांट हो रही है, तो वो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है। उसके विपरीत अगर इकोनॉमी का डाउन टाइम आता है, रिसेशन का टाइम आता है, तो वो हमारे लिए चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी आती है जिसको हम थ्रेट के नाम से लेते हैं। अब सिचुएशन एनालिसिस में इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपको ड्रॉ करने का आइडिया आ गया होगा, है ना। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और अगर इसकी मैट्रिक्स की बात कर दी जाए तो आपको कुछ नहीं, सिंपल से यहां पर ये 4 खाने खेद देने, है ना। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट ऐसे भी बना सकते हो, और बहुत सी बुक के अंदर ऐसे भी बना हुआ है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अब याद रखना, बस हमको केवल इतना याद रखना है कि ये जो स्ट्रेंथ वीकनेस है ये इंटरनल है, और जो अपॉर्चुनिटी थ्रेट है वो एक्सटर्नल है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ वीकनेस आपके इंटरनल हो गए, ये एक्सटर्नल हो गए। तो स्ट्रेंथ के साथ अपॉर्चुनिटी, वीकनेस के साथ थ्रेट का कॉम्बिनेशन बना के आपको एनालिसिस करना होगा। जैसे कि यहां पर स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी है, वीकनेस अपॉर्चुनिटी है, स्ट्रेंथ थ्रेट है और वीकनेस थ्रेट है, यानी कि मल्टीप्लाई करके आपको उसके अंदर 2-3 लाइनें लिखनी होगी। बहुत सिंपल है, कहीं कोई डाउट तो इसमें रहा ही नहीं होगा, बहुत इजी है। लेकिन शॉर्ट का मीनिंग अगर इजी हो जाएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें इजी हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। जय हिंद।